मोदी जी 400 पार कर रहे हैं। 400 पार हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई नहीं रोक सकता उसको, कोई नहीं रोक सकता। दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा रोकने वाला। नहीं 400 पार कर रहे हैं इसलिए कि 140 करोड़ की जनता में 25 करोड़ जनता गरीबी रेखा के ऊपर आई है। शिवपाल यादव हराए थे ना, वो अपने ही सीट से खड़ी थी, ठीक है, तो काहे हार गई थी भाई? यादव वो भी थे, यादव ये भी थी, फिर भी हार गए ना। कांग्रेस वालों की शक्ति थी आपकी सरकार में, तो क्यों नहीं राम जन्मभूमि अपना? बीजेपी देखिए, यहाँ से बीजेपी कांग्रेस आएगा। बीजेपी मोदी बीजेपी मोदी मोदी बीजेपी कांग्रेस कांग्रेस बीजेपी मोदी बीजेपी बीजेपी मोदी जी मोदी मोदी आप देखिए भाई दोस्तों, आज हम आम जनता से जानेंगे कि मोदी जी की जो गारंटी है और 400 पार का जो नारा है उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं। आम जनता से हम जानेंगे। मोदी जी 400 पार कर रहे हैं। मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया है कि जनता के दिल में मोदी जी बसे हुए हैं। मोदी जी 400 पार कर रहे हैं। 400 पार हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई नहीं रोक सकता उसको, कोई नहीं रोक सकता। दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा रोकने वाला। मोदी जी 400 पार कर बिल्कुल हो जाएंगे 400 पार, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी 400 पार कर रहे हैं इसलिए कि 140 करोड़ की जनता में 25 करोड़ जनता गरीबी रेखा के ऊपर आई है। इतनी हाईवे बना है जो ये बक्सर से लेके भभुआ तक 4 लाइन 6 लाइन करोड़ों करोड़ रुपया की जो हाईवे बना है, उससे अगल बगल के इर्द गिर्द में जिसकी जमीन है वो करोड़पति हो गया है। आप करोड़पति हो गए। आपका जमीन हाईवे में निकल गया, आप करोड़पति हो गए, तो सारा लोग तो सब लोग, इसीलिए उसमें इनकी जो प्लान्स है, इनकी ऑर्थराइटिस, मोदी जी का जो प्लान है देश में, वो प्लान की ऑर्थराइटिस से इंडिया डेवलप किया है, बिहार भी डेवलप किया है, हाईवे बना है, 4 लाइन बना है, 6 लाइन बना है, ये इतने प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मोदी जी का देख लिए, इधर का काम देखिए। और पहले कांग्रेस में क्या थी आप बताइए? उसके पहले क्या थी? पशुपालन घोटाला, यूरिया घोटाला, चारा घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, 50 को घोटाला चलती थी। लेकिन इस समय कितनी घोटाला है? अगर घोटाला ये नेता जो है वो दूध के दूल्हे हैं, कोई घोटाला नहीं होता। इस समय बीजेपी की सरकार 40 का 40 सीट पे दवा ठोक दी है, उसकी हो जाएगी। 39 थे ना, 39 थे कि नहीं, ये बताइए? 39 थे कि 39 थे, एक बढ़ के ले रहे हैं 40 बिहार में। और लालू जी का खाता में केंद्र में 400 सीट पार, सीधे रियलिटी है, क्लियर है, हो गया एकदम बाबा राम जन्मभूमि में। आपकी अगर शक्ति थी, कांग्रेस वालों की शक्ति थी आपकी सरकार में, तो क्यों नहीं राम जन्मभूमि अपना लिए? भगवान राम को भी मोदी जी ला दिए। बीजेपी के सरकार में 15 साल के अंतराल में राम जन्मभूमि बन गया। 10 साल जय श्री राम की नारा अयोध्या में गूंज गई। जाके देखिए बनारस में, सुनिए बनारस में जाके देखिए, काशी विश्वनाथ जी के मंदिर, 1 मिनट 10 मिनट टाइम वेटिंग या डेवलपमेंट माइंड, ओके एवरीथिंग। आप बनारस की स्थिति जाके देखिए, किस काशी विश्वनाथ, चेतगंज, भोजूवीर, लहुरावीर, कबीर चौरा, पिपलानी, कट्ठा, ब्यूची, लंका, रामनगर, पूरी घाट देखिए कितनी चमक रही है। बक्सर के सांसद हुए हैं, मोदी जी हैं। अगर बिहार में अगर 40 सीट आया तो इसी तरीका से, जिस तरीका से यूपी चमक रही है, उस तरीका से हमारा बिहार भी चमकेगा। लेकिन अगर इस हमारे देश में अगर मोदी जी तो समझ लीजिए कि भगवान है, हम लोग हनुमान हैं। मोदी जी भगवान है। उनको वर्ल्ड में किसकी प्रतिष्ठा मिलती है? 1 मिनट सुनिए ना, वर्ल्ड में किसकी प्रतिष्ठा मिलती है? राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बन जाए, तेजस्वी यादव अगर प्रधानमंत्री बन जाए, नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री बन जाए, तो क्या उनको वर्ल्ड में, पेरिस में, लंदन में, यूरोप में, जर्मनी में, कनाडा में क्या इज्जत मिलेगी? नहीं मिलेगी। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम जो योजना चलाते हैं वो केंद्र सरकार जो है अपने केंद्र में ले जाती है, जो बिहार में। अगर मान लीजिए कि नीतीश कुमार अगर भाजपा में नहीं जाते तो बिहार का विकास रुक जाता, इतना जान जाइए। केंद्र अगर पैसा ही नहीं देता तो बिहार का डेवलपमेंट होता कहाँ से? माल ही नहीं आएगा तो काम होगा कहाँ से? माल तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, पूरा मोदी जी के अंदर 2 मिलियन रुपया अगर हमारे बिहार में आएगी तभी तो बिहार हमारा विकास होगा, डेवलपमेंट बना। लालू जी पे अरेस्ट वारंट निकला है।
हाँ वो तो निकलेगा, ईडी सीबीआई सब जांच होगा, क्योंकि इनकी घोटाला है, यूरिया घोटाला है, पशुपालन घोटाला है, बहुत सारी सुअर घोटाला है, रेलवे घोटाला है, ये सुअरों घोटाला था। अपने बीजेपी का सृजन घोटाला भी है। भागलपुर में जो सृजन घोटाला हुआ, बीजेपी ने उस पर ताला लगा के अपने खाते में डाल दिया। देखिए बीजेपी का भी सृजन घोटाला है, सत्ता जाएगी तो इधर भी जाना होगा। लेकिन 40 करोड़ रुपया कांग्रेस की हो ये 40 सीट समझ लीजिए, बीजेपी का ओला कंफर्म है। करोड़ वाला जो पुलवा गिरा है जमुई में, और एगो बढ़ रहे, एगो तो विकेट कब मारेंगे, एगो तो विकेट कभी भी मारेंगे। मोदी जी हैट्रिक मार रहे हैं। हाँ, एगो विकेट तुरंत मारेंगे, क्योंकि 400 सीट पार हो रही है बीजेपी का, आप नहीं रोक सकते हैं। और केंद्र में भी पूरी सरकार, राहुल गांधी नहीं रोक सकते ना, तेजस्वी यादव नहीं कोई नहीं रोक सकता है। मोदी है तो कोई भी चीज, दो बेटी लालू जी की दो बेटी खड़ी है, दोनों सीट जीतेंगी। सब हार के बैठने वाले हैं, सब हार में बैठने। खाता नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। उस टाइम रामकृपाल यादव हराए थे ना, वो अपने ही सीट से खड़ी थी, ठीक है, तो काहे हार गई थी भाई? यादव वो भी थे, यादव ये भी थी, फिर भी हार गए ना। लालू जी की बेटी है ना, लोग की बेटी है तो क्या हो गया? मुख्यमंत्री की बेटी है। मुख्यमंत्री रहे थे, तेजस्वी क्या नहीं रहा भाई? तेजस्वी क्यों नहीं रह रहा? छपरा से रोहिणी आचार्य जीतेगी। अरे कोई आचार्य नहीं जीतेगी, ठीक है, कोई नहीं जीतेगी, ये भ्रम है। हर घर मोदी जी, हर घर मोदी जी। हाँ, 500 गारंटी फिर दिए है मोदी जी, फिर गारंटी दे हर गारंटी उन्हीं का, हर घर मोदी जी। कुल मिला के रिजल्ट ये है कि जनता के दिल में विकास दिखाई दे रहा है। जो विकास 2005 से हुआ है, पटना में कम से कम हम गिने 13 फ्लाईओवर बने 2005 के बाद, उसके पहले एक भी नहीं था। अगर आप दानापुर से लेकर पटना सिटी तक चल जाइए, बीचों बीच 13 फ्लाईओवर हैं करीब करीब। हम बाइक से चलते हैं, हम गिनते हैं। मोदी जी बनवा दिया है। ये सब 2005 के बना ही है। 14 में मोदी जी आए हैं। ये नीतीश कुमार का है, मोदी जी का नहीं है, ये नीतीश कुमार का है। के सरकार में जब था, कांग्रेस के सरकार में, तो पहले ही से बनाना चाहिए था कि नहीं था? उस समय पैसा केंद्र में नहीं था, पैसा उनका ही नहीं रहा उनका शासन में, तब तो बनना चाहिए था। मोदी जी तो विपक्ष को लोगों को खाली जेल भेज रहे हैं, ईडी वाला मरवा देते हैं ना। हाँ, तो मैंने बढ़िया कर रहे हो का? उनको नहीं भेजना चाहिए, को खत्म करते जा रहे हैं। हाँ, उनको भेजना ही नहीं चाहिए, समझ गया ना? उनको बढ़िया से उसको अलग रखना चाहिए, उनको बिरयानी खिलाना चाहिए। अब कहिए कि अरविंद केजरीवाल के लिए रात को 1:30 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा दें, ये सब सोनिया गांधी वाला चाल चलने वाला नहीं है। अब सब चल जाएगा। जो आतंकवादियों के लिए मोदी जी का सफाया हो जाएगा। पूरी तरह मोदी जी का बिहार से सफाया होगा। एक भी युवा जो है, एक भी युवा नहीं देने जा रहा है मोदी जी को वोट। 2 करोड़ रोजगार का वादा किए, क्यों नहीं देने जा रहा? रोजगार देखिए, अभी एएलपी का वैकेंसी 5 साल में 5000 दिए हैं, बताइए। और टेक्नीशियन का वैकेंसी जो कांग्रेस सरकार में 60,000 आती थी, उसको घटा के 9000। उसमें देखिएगा, अगर जोन वाइज देखिएगा तो उसमें 100 से 150 सीट। मोदी जी तो कह रहे हैं कि आप भी जो है गोलगप्पा बेचिए, पाव रोटी सब होगा, तो वो काहे नहीं बेचते? एक बार बेच कर तो दिखाएं। चाय बेचने से होगा नहीं? अरे झूठा बेचना भी तो रोजगार है, मोदी जी कह रहे हैं। झूठा वादा करते हैं। सरकारी नौकरी वाले कह रहे हैं कि रिटायरमेंट 2-2 साल और बढ़ा दीजिए, ठीक है, अब वैकेंसी पहले चाहिए ना, मानसिकता हटाओ यार। मोदी का तो सफाया होगा, हर युवा एक मत है, यहाँ से मोदी का सफाया होगा। कौन आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं? बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का सरकार ही आएगा, चाहे अपना चल रहा है, समझे? रात हो गया, अभी 10 आदमी से पूछ लीजिए, 10 आदमी में 6 आदमी 7 आदमी आपको यही बोलेगा बीजेपी की सरकार चाहिए। ठीक है, हम पूछ लेते हैं। बीजेपी की कोई कांग्रेस? बीजेपी की कांग्रेस? बीजेपी की कांग्रेस? हाँ, बीजेपी आएगी कि कांग्रेस आएगी? भैया देखिए, अब वो तो भैया देखिए नहीं, बीजेपी सुनिए, पहले बता रहे हैं, जो काम किया है वो तो बीजेपी किया नहीं, बीजेपी देखिए, यहाँ से बीजेपी या कांग्रेस आएगा। बीजेपी या कांग्रेस? मोदी बीजेपी या कांग्रेस? मोदी बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस बीजेपी या कांग्रेस? मोदी बीजेपी मोदी जी मोदी आप देखिए भाई, 10 आदमी में से 9 आदमी अरे उससे कहने से थोड़े होगा, वो तो भीड़ है, भीड़। जब वोट पड़ेगा ना असली, तो यहाँ से कांग्रेस ही जीतेंगे। हल्ला करने से कुछ नहीं होगा, हल्ला करने से नहीं होगा। जो वोट का ईवीएम नहीं हैक होता है, दिमाग हैक कर लेते हैं मोदी जी।
मोदी जी दिमागे हैक कर ले। जी बिल्कुल, विकास करते हैं ना, उसी से युवाओं का दिमाग हैक हो जाता है। जितना विकास उतना जो काम हम लोग देख रहे हैं ना, श्योर है 110% है कि आपका बीजेपी आएगा तो आएगा, 400 प्लस आएगा। देखिए देश बेच देंगे वो आने वाला समय में ना। यही भैया खरीदे हैं देश। जो गरीबी का कितना उत्थान हुआ है बताइए। प्रेस करोड़ लोगों को मुफ्त में 1 मिनट, प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट है, आप लोग का जो अधिकार है उसको खत्म कर दिया मोदी जी। बताइए एक भी टीवी न्यूज पर मोदी के अलावा कांग्रेस सरकार का कुछ बताया जाता है? तो माइंड शार्प कर रहा है। कुछ करेगी तब तो दिखा। कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस का अभी जो मैनिफेस्टो आया वो दिखाया गया ना? 10 साल में सिर्फ मोदी सरकार कर दिए हैं, देश को चला दिए हैं। उसी को दिखाया गया है, ठीक है। 70 साल जो है उसी को दिखाया। अरे 2-4 साल इसको भी दिखा लेने दो भाई। 2-4 साल में इतना तुम लोग को ये हो गया, 2-4 साल इसको भी दिखा लेने दो। 70 साल तो दिखाया गया है। भाई साहब कह रहे हैं कि 70 साल से तो न्यूज चैनल पे केवल कांग्रेस राहुल के सोनिया यही हो रहा है। इस बार मोदी का सफा झूठा वादा किए थे। झूठा वादा किया युवाओं को बोले थे कि हम प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे ना, वो कहाँ गए? अभी भी 1 मिनट, अभी तक मोदी सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस एक भी किए हैं? नहीं किए। 2 करोड़ रोजगार झूठा वादा। रोजगार आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? क्या चीज का रोजगार नहीं मिला है? भैया आप एक चीज कीजिएगा, डाटा निकाल के चेक कीजिए। PMJY के तहत 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। तब इनको पता नहीं है, डाटा चेक करिए। आप डाटा चेक कीजिए। सरकारी नहीं बोले थे, रोजगार बोले थे, ना कि बोले थे सरकारी नौकरी देंगे। रोजगार के बारे में बोले थे कि नौकरी बोले थे? बताइए, रोजगार बोले थे कि नौकरी बोले थे? रोजगार बोले थे कि नौकरी बोले थे? अरे रोजगार बोले थे कि नौकरी बोले थे? बताइए ना आप हमको। रोजगार बोले थे कि नौकरी बोले थे? रोजगार बोले थे। रोजगार नहीं हुआ। PMJY के तहत 10 लाख लोन मिल रहा है तो रोजगार नहीं है। नौकरी की तैयारी करवा, पढ़वा लिखवाइए ना, नौकरी की तैयारी कीजिए। 140 करोड़ जनता के बीच में 140 करोड़ जनसंख्या है ना देश का। सुनिए ना, देश का 140 करोड़ के जनता में 25 करोड़ जनता गरीबी रेखा के ऊपर आई है। ये 25 करोड़ जनता जो है गरीबी रेखा से ऊपर आई है। गरीबी रेखा के ऊपर आप बताइएगा, गरीबी रेखा रिपोर्ट बताइए। हाईवे बन गया, हाईवे बना, 4 लाइन बना, 6 लाइन बना। आपके कांग्रेस के सरकार में बना था? RJD के सरकार में खाली पशुपालन घोटाला, यूरिया घोटाला। हाँ चाचा क्या बोलना है? मोदी जी तीसरी बार आ रहे हैं। सब बढ़िया से बच्चे लोग सुनिएगा, शांत रहिएगा, अच्छे से सुनिएगा। हमारी उम्र आप देख रहे हैं ना, हम सब कुछ याद रखेंगे, सब कुछ ख्याल रखा जाएगा। हम सब कुछ याद रखें और सब ख्याल रखा जाएगा। क्या ख्याल रखा जाएगा? तुमने किसानों का नरसंहार किया है, याद रखा जाएगा। तुमने संसद में बिना बहस के काले कानून बनाए हैं, याद रखा जाएगा। तुमने हमको अंधकार में रख करके देश को लूटा है, याद रखा जाएगा। तुमने हमारे बच्चे को दिमाग में जहर भरने का काम किया है, याद रखा जाएगा। तुमने नौजवानों को रोजगार नहीं दे करके हाथ काटा है, याद रखा जाएगा। देश की संपत्ति को कौड़ी के दाम में बेचने का काम किया है, याद रखा जाएगा। ठीक है, और तुम लोग जितने जुमलेबाजी करते हो सब याद रखा जाएगा, जितने झूठ बोलते हो सब याद रखा जाएगा। मतलब मोदी जी ये सब जो है आप लोग याद रखे हुए हैं? मोदी सब 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 एकदम जो है सो ज्वाइंट किए हुए, सब उन्होंने जो किया है 10 साल के दरमियान में वो सारे के सारे ज्वाइन करके रखे हुए हैं। सब बताया जाएगा, बात सही कर रहे हैं। सब कुछ याद रखा जाएगा और सब बताया जाएगा। इस इलेक्शन में बता दीजिएगा। निश्चित तौर पर बता देंगे। और कह देते हैं, बच्चे सुन लीजिए। सुनिए। ठीक है। बाहिरो सुने मुख पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। अगर समझने वाले होंगे तो समझ जाएंगे, नहीं समझने वाले होंगे तो कोनो बात नहीं। बाहिरो सुने मुख पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। मोदी के अलावा दूसर क्या है? समझे ना? एको सब उठे छा भैया
अंगूठा छाप। एको गो पर हम जो बोले हैं एको को जवाब दे दे जो क्या हम बोले। बाहरो सुने मुख पुनि बोले, बाहरो सुने मुख पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई निरंकुशता के खिलाफ ये लड़ाई है। तो इस लड़ाई में जो है कौन आ रहा है? एक तरफ निरंकुश शासक है और दूसरी तरफ जनता है। एक तरफ निरंकुश शासक है, दूसरी तरफ शोषित पीड़ित जनता है। जनता है। चलिए, तो इस बाबा के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और मोदी जी की गारंटी और 400 पार का जो नारा है उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएगा और वीडियो को एक बार शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।